आज के इस लेक्चर में हम आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी अमूमी नज़रिया इजाफियत पर बात करेंगे। 1687 में आइजक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ पेश किया, लेकिन इसके बाद आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफियत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस इनकलाबी नज़रिए ने इंसान की सोच के तमाम ज़ावियों और कायनात से मुतल्लक़ उसके सारे नज़रियात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। पिछले 100 बरसों में बेशुमार साइंसदानों ने इस नज़रिए में खामियों और कमज़ोरियों को तलाश करने में अपनी उम्र गुजार दी, लेकिन ये नज़रिया इधर से उधर नहीं हुआ। आइंस्टाइन का ये नज़रिया जर्मनी के साइंसी जरीदे एनालियन डीड फिज़िक में शाया हुआ था। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में आप जैसा कि जानते हैं दो मैसेज का जिक्र किया गया है, F=gm1m2/r²। लेकिन न्यूटन ये नहीं बता सका कि कायनात में ये जो मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स की वजह क्या है और ये फ़ोर्स कैसे और क्यों पैदा होती है। तो इस मसले का हल सबसे पहले आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने पेश किया और उसने बताया कि हमारी कायनात में टाइम एंड स्पेस का एक कपड़ा सा है और जब इस पर कोई भारी मैस रखा जाए तो इस कपड़े में खम पैदा हो जाता है। जैसे आप लोगों ने किसी जगह टेंट लगाया है, आप नीचे से एक पत्थर टेंट पर फेंकते हैं तो टेंट नीचे झुक सा नहीं जाता। इसी तरह उसने कहा कि जब कोई भारी मैस हमारे टाइम एंड स्पेस के कपड़े पर आता है तो वो झुक सा जाता है, खम पैदा हो जाता है और इस खम की वजह से इसके करीब मौजूद दीगर इज्साम, दीगर बॉडीज़ भी इसकी जानिब खिंचे चले आते हैं। और जितना ज़्यादा मैस होगा टाइम एंड स्पेस में, ये जो खम होगा, ये जो कर्वेचर होगा, इतना ज़्यादा होगा और कशिश की जो फोर्स होगी वो भी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है मैस की वजह से स्पेस में कर्वेचर पैदा हो जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक अगर किसी जगह पर हम भारी मैस रख दिया जाए तो वहाँ खम पैदा हो जाता है और वो एक सुराख की तरह होता है। भारी मैस का मतलब इंतहाई भारी मैस, इन्फिनिट मैस के करीब। इसके बाद यही नज़रिया ब्लैक होल की दरियाफ्त के बाद इस नज़रिए पर बाकायदा एक मोहर लग गई। आइंस्टाइन के मुताबिक ज़्यादा मैस की मौजूदगी में वक्त की रफ्तार कम हो जाती है। आइंस्टाइन वो फिज़िक्सदान थे जिन्होंने पहली दफ़ा वाज़े किया कि अगर मैटर रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो वह तवानाई में तब्दील हो जाता है। यानी आइंस्टाइन के मुताबिक मैटर और एनर्जी एक दूसरे की असल में टाइप ही हैं।